नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया अलीगढ़ की खास और चुनिंदा खबरों की ओर रुख करने का। अलीगढ़ के इस बुलेटिन में बात करेंगे अलीगढ़ की खास खबरों पर, जहां पुरानी रंजिश के चलते मारपीट की गई। आगे चर्चा करेंगे कुआरसी क्षेत्र की, जहां नवविवाहिता की उपचार के दौरान मौत हो गई। आगे चर्चा होगी महावीरगंज की, जहां सिद्ध पीठ श्री हनुमान मंदिर में डांडिया का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। अलीगढ़ के थाना लोधा इलाके के गांव हयातपुर हिंगोटिया में देर शाम पुरानी रंजिश को लेकर आधा दर्जन लोगों ने युवक के साथ की मारपीट में युवकों को चाकुओं से गोदा। युवक के शरीर पर चाकुओं से गंभीर चोटें आई हैं। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र नेहरा लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद युवक की स्थिति को देखते हुए जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है, जहां डॉक्टरों द्वारा युवक का इलाज जारी है। क्या नाम है आपका? मोहित नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हो आप? हयातपुर हिंगोटिया। थाना कौन सा लगता है? थाना लगता है लोधा। क्या मामला हुआ आज? मामला ये था, मैं तो घर पे था नहीं, लेकिन मेरे भाई के साथ में 7-8 लोगों ने चाकू मारे हैं, जिनमें से 4-5 लोगों को मैं नाम बता सकता हूँ, बाकी अज्ञात हैं। कहाँ के रहने वाले थे ये सब लोग जिन्होंने मारपीट किया है? मेरे ही गाँव के थे। उनमें से कुछ बंदे अलीगढ़ में भी रहते थे। अच्छा, किस बात को लेकर के मारपीट हुई आज ये? पहले छोटा मोटा झगड़ा हुआ था खेत पे गंदगी को लेकर। मेरा खेत है साइड में, वहाँ पे उसके घर के सामने। फिर उसके बाद वो फैसला भी हो गया, घर पहुँच गए। आज अचानक से उन्होंने फिर हमला कर दिया। कितने दिन पहले हुआ था झगड़ा? पहले ये समथिंग हुआ था 1 महीना हो गया। अच्छा, कितनी चोट आई है इनके? चोट मेरे भाई के हर तरफ चाकू लगे हुए हैं और यहाँ पे छेद हो चुका है। चाकू से वार किया है अंदर तक। तो आप थाने गए थे शिकायत करने? थाने गया था मैं, और थाने में मतलब मेरे से पूछ लिया। उसके बाद मेरे पिताजी को और बैठा लिया वहाँ पे। अच्छा, इन्हें पुलिस इन्हें डॉक्टरी के लिए लेकर के गई थी? डॉक्टरी के लिए तो आए, लेकिन वहाँ पे पिताजी को बैठा लिया। यहाँ वहाँ से रेस्पॉन्स कुछ नहीं है मेरे थाने से। आपके ही पिताजी को बैठा रखा है? जी, मेरे ही पिताजी को उसमें थाने में बैठा रखा है। अब कहाँ पर इलाज चल रहा है इनका? इलाज इसका मेडिकल में चल रहा है। मेडिकल में रेफ़र करा है। पहले हॉस्पिटल में नेहरा थे, वहाँ से रेफ़र कर दिया, मैं यहाँ मेडिकल में ले आया। अब क्या चाहते हैं आप? सर 307 मेरे भाई पे जो हमला हुआ है जानलेवा, मैं उसके लिए सज़ा चाहता हूँ। 307 करनी चाहिए और इसकी सज़ा होनी भी चाहिए। आपने अभी कोई तहरीर दी है पुलिस को? मैंने तहरीर कुछ नहीं दिया, मैंने सिर्फ एड्रेस बताया। मुझे फिक्स पता नहीं था कि वहाँ कितने लोग थे, क्या थे, ये मेरा भाई बताएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना कुआरसी क्षेत्र में एक प्राइवेट अस्पताल में पिछले कई दिन से भर्ती एक नवविवाहिता की उपचार के दौरान मौत होने का मामला सामने आया है। विवाहित बेटी की मौत की सूचना पर अस्पताल पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने अपने दामाद और ससुराली जनों पर दहेज की मांग पूरी न होने के चलते केरोसिन डालकर जिंदा जलाए जाने का आरोप लगाते हुए अपनी बेटी की हत्या कर उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराया है, जिसके चलते मायके पक्ष के लोगों द्वारा अस्पताल परिसर के बाहर हंगामा किए जाने के दौरान दामाद सहित ससुराली जन नवविवाहिता की लाश को अस्पताल में छोड़कर मौके से फरार हो गए। अस्पताल में महिला की मौत और हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल परिसर के बाहर हंगामा कर रहे मायके पक्ष के लोगों को उनकी बेटी की मौत से जिम्मेदार ससुराली जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद पुलिस ने मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया। पुलिस पीड़ित परिजनों से तहरीर प्राप्त करते हुए मामले की जांच में जुटी है। किस गांव के हैं? क्या मामला है आपकी पत्नी के संग हुआ है? ये सुबह चाय बनाने गए थे, इनको पता नहीं गैस लीकेज थी, महक नहीं आई इनको। चाय बनाने में इनको महक नहीं आई तो इन्होंने जैसी लाइटर जलाया या माचिस जलाई वैसे ही आग लग गई। उनका लड़की वालों को कहना है कि आपके भाई उसके संग बदतमीजी करते थे और उन्होंने इसकी शिकायत आपसे भी की थी, इसी कारण लड़की को आपके भाई ने जलाया है। ऐसी कुछ नहीं कही थी। जो कुछ कहते थे वो मैं जो बताते थे मुझे, तो मैं उसमें थप्पड़ भी मारता था। मैंने कि इनसे बोल, किसमें थप्पड़ मारते थे? अपने भाई में। मैंने कि इनसे तू बोले ही मत बिल्कुल। नहीं तो आपके भाई ने इतना बड़ा कदम आप उठा लिया, तो आपने कभी भी अलग रहने की कोशिश नहीं करी भाई से? अलग ही रह रहे हम, वो खाना नहीं खाता था, हम अपने मैं और मम्मी पापा और हमारी वाइफ। आपके कहे अनुसार वो बदतमीजी करता था? मेरे अनुसार नहीं करी उसने। तो आप कह रहे हैं ना कि वो उसको थप्पड़ मारता था? जैसे जब मैं नहीं रहता था वहाँ, जब की बात है। नहीं, लड़की वालों का साफ कहना है कि आपके भाई ने उसमें आग लगाई है। क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए,
अगर कमरे में गैस जलाएंगे, इतनी गैस तो होती नहीं, अगर इतना भड़का हुआ है जैसे आग लगी उसमें, कमरे में गैस लगी है तो उसमें महक नहीं आएगी। ये भी नहीं पता कि उसमें कब किया या नहीं, जैसे सुनिए आग लगी थी उसमें तो आप लोगों ने बचाने की कोशिश नहीं करी, इतनी भयंकर आग लग गई, कितनी भयंकर जल गई तो वो। मैंने निकाले थे ना कमरे में से। नहीं तो कमरे में इतनी भयंकर आग लग गई, जरा भी मतलब इतनी जरा सी एक लैंप भी गिर जाती है तो आवाज़ आती है आपको, गैस में विस्फोट हुआ था आपको आवाज़ नहीं आई, अब से तो आवाज़ आई थी। तो फिर इतनी कैसे जल गई लड़की? तेजाब से जली है, किसी से जली है? तेजाब से नहीं जली है, गैस से जली है। मेरा नाम ज्योति है। मामला है, आप यहाँ पर आइए। मेरी बेटी में आज जला दी है मेरी बेटी ससुराल वालों ने। क्या बात, मामला क्या था? मामला बाबा देवर बातें लड़तो मेरी बेटी थे गुन्नों के तो मेरे झोना सोए देवर दुआ मेरी बेटी अब पे हाथ न धरन देती तवा गुन्नों के तो मैं देखूंगा। मेरी बेटी नो कहती मम्मी मुझे ऐसा कहते राज का कहता है मम्मी वो कुछ नहीं बोलते हैं उससे। हाँ, करी अपने पति से शिकायत नो कहते कि तब पी खा के केतु है बाबर अब इलाज के लिए कहाँ लाई हूँ? मैं यहाँ लाई हूँ माँ वैष्णो हॉस्पिटल में लाई हूँ। मेरी बेटी खत्म हो गई मैडम, मेरी बेटी गई। अब आप क्या चाह रही हैं? मैं ये चाह रहा हूँ मेरी बेटी को न्याय मिले बस। किस प्रकार का? मेरी बेटी को ऐसा न्याय मिला जैसे मेरी बेटी तड़पे या तो वो लोग तड़पे। आपने इसकी कोई तहरीर वगैरह दी है, एप्लीकेशन वगैरह दी है कहीं? ना मैंने न दई जी कछु एप्लीकेशन न दई है। हाँ मैं कार्रवाई करूँगा, मैं कार्रवाई करने तैयार हूँ। मेरी बेटी जराई, अगर गैस से मेरी बेटी जलती, मेरी बेटी के बाल बच जाते, मेरी बेटे को जहाँ तक चेहरा जल रहा है, ये हाथ जल रहे हैं सबरे, पैर जल रहे हैं, मेरी बेटा के भागी है ना वो, मैंने कोशिश करी है भागने की, तब कमर पे डाल होती आज कल शाम तो हम यहाँ पे लेके आए थे। जली कब थी? मेरी बेटी जरी शुक्रवार को 27 तारीख को, वहाँ से मेडिकल ले गए थे हम। मेडिकल मेरी बेटी का 7 दिन इलाज हुआ है इमरजेंसी वार्ड में। इमरजेंसी में तो मेरी बेटी शिफ्ट कर दी जनरल वार्ड में परसों सुबह 6:30 बजे। एक ही थी मुँह पे। हाँ ठीक है मेरी बेटी। फिर जनरल वार्ड में आके मेरी बेटी के संग में लापरवाही इस्तेमाल कर दी डॉक्टर ने। जहाँ पे आप शाम आई डॉक्टर साहब बोले कि बेटी ठीक हो जाएगी तुम्हारी। अब मुझे न पता मैडम क्या है मेरी बेटी के शाम देखो मेरी बेटी ने रसगुल्ला खा हुआ है। इंस्पेक्टर साहब तो हमसे बदतमीजी करके चले गए। दरोगा जी न करे तुम इनका कुछ नहीं कर सकते हो। लड़के वाले से बात करके तुरंत चले गए, हमसे बदतमीजी कर रहे। लड़की हमारी मरी है। आपका? मेरा नाम ललित कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ पड़े? अच्छा क्या हुआ है यहाँ? मेरी भांजी जो है ससुराल पक्ष में 26 तारीख की सुबह को उन्होंने तेजाब छिड़का या आग लगाई है जी। तो वहाँ से सीधे मेडिकल ले गए। हमको यहाँ पता पड़ा घर में क्या हुआ है। उसके बाद मेडिकल पहुँचे, हम भी मेडिकल भी पहुँचे। मेडिकल में जांच पता पड़ी है, लड़की बता रही है भैया मुझे गैस से जलाया है। ये उनके दामाद भी थे हमारे, जो उनके लड़की घर वाले वो भी हमारे साथ थे। उन्होंने अब तक इलाज रहा तब भी हमारे साथ थे। और अब यहाँ पे पता नहीं लड़की को कौन सी कहानी बना के लाया, यहाँ पे आके खत्म हो गई। कौन सी जगह खत्म हुई? कौन सा हॉस्पिटल है ये? माँ वैष्णो हॉस्पिटल। कब लेके आए थे यहाँ? कल शाम को लेके आए थे। तो जब कंडीशन कैसी थी उनकी? जब कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल थी, लेकिन डॉक्टर ये कदम कब कर लेंगे हमें। अच्छा डॉक्टर साहब ने कहा था ये? हाँ, और 7600 रुपये पर डे का इन्होंने खर्चा बताया था। मेडिसिन वेंटिलेटर अदर अलग बताया था खर्चा। अब तक लगभग कितना पैसा ले चुके हैं? मुझे जानकारी नहीं है भैया, हमारी बहनों को है। क्या नाम है पेशेंट का? पेशेंट का नाम जानवी नाम है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में नवरात्रि के उपलक्ष्य में धूम देखी जा रही है। प्रतिदिन यहां पर प्रसादी का कार्यक्रम होता है। माता रानी के 9 स्वरूपों के दर्शन भक्तों को कराए। 9 कन्या माता रानी के रूप में स्थापित की गई हैं। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर कल्पना शुक्ला ने किया। डांडिया पूजन महंत अजय शुक्ला के द्वारा किया गया। डांडिया नृत्य ने भी सभी भक्तों का मन मोह लिया। कन्या पूजन सर्वप्रथम हिमांशी वाशने, पूजा वाशने, डॉली वाशने, अनीता गुप्ता और रीना बैटरी के द्वारा किया गया। कन्या पूजन के बाद माता रानी के भजनों में सभी ने आनंद लिया। सभी ने माता रानी के भजन में सभी भक्तों का मन मोहा और सभी भक्तों की इस दौरान अपार भीड़ देखी गई। इसके बाद सभी मीडिया बंधु और छायाकार बंधु का आभार व्यक्त किया गया।
महंत जी ने मीडिया प्रभारी अक्षय गुप्ता का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। डॉली वाशनी है। आज हमारे महावीरगंज में हनुमान जी के मंदिर में बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है डांडिया का, जिसमें माता रानी का कार्यक्रम हुआ है। माता की डांस की हुए हैं, डांस भी किए हैं, कन्या पूजन हुआ है, गिफ्ट भी दिए हैं सभी महिलाओं ने। हमारे यहाँ बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। मेरा नाम कल्पना है और ये कार्यक्रम महावीरगंज में हनुमान मंदिर में हुआ है। ये नवरात्रों में विशेष कार्यक्रम गरबा का हुआ है। यहाँ पर देखने को मिला है, क्या यहाँ डांडिया का कार्यक्रम हुआ है। सभी महिलाएं श्रृंगार अपना जितना जिनसे हो सका है बहुत श्रृंगारित रूप में आई हैं और कन्या पूजन हुआ है यहाँ पर। इस दिन नवरात्रि का पावन 9 दिन के नवरात्रि चल रहे हैं, जिसमें जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में हमने भी आज यहाँ पे मंदिर में डांडिया रास का कार्यक्रम रखा है। सर्वप्रथम 9 देवी रूप स्वरूप कन्याओं का श्रृंगार करके देवी स्थापित किया गया है, जो आप लोग देख रहे हैं। उनका सभी महिलाओं के द्वारा कन्या पूजन, इसके उपरांत डांडिया रास, भजन, कीर्तन, प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हुआ है। सभी महिलाओं में, सभी भक्तों में बहुत उमंग है, बहुत हर उल्लास से लोग खुशी मना रहे हैं। देख रहे हैं कितनी भीड़ है और खुश सभी भक्त नजर आ रहे हैं। सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर महावीरगंज। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट शाहजमाल ईदगाह पर अंजुमन गुलमाने मुस्तफ़ा समिति के बैनर तले मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वाले यति नरसिंहानंद के खिलाफ कड़ी कार्यवाही को लेकर एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। उनके द्वारा फांसी की मांग की गई है। जिस तरीके से हमारे मोहम्मद साहब की शान में यति नरसिंहानंद ने गुस्ताखी की है, उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए हमें अपनी जान कुर्बान करनी पड़े, हम कुर्बान करने को तैयार हैं, लेकिन इस पाखंड के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्यवाही करे और हम सरकार से मांग करते हैं कि एक कानून लागू किया जाए। क्या नाम है आपका और आप किस संबंध में आज ज्ञापन दिया गया? थोड़ा आईडी पास करो। मेरा नाम मोहम्मद राशिद चौधरी है। मैं अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का ज़िला उपाध्यक्ष भी हूँ। आज हमने एक इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो कानून बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें दिया था, उसके हिसाब से हमारे नबी पाक जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई, उसके लिए एक मेमोरेंडम महामहिम राष्ट्रपति जी, महामहिम राज्यपाल जी और अलीगढ़ के तमाम आला प्रशासन अधिकारियों को दिया है। क्या ज्ञापन में अपनी मांग रखी है? हमारी मांग ये है कि जो पाखंडी बाबा यति महा नरसिंहानंद है, उसने हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। वो नबी जो सारे आलम के लिए रहमत लिल आलमीन है, अल्लाह के नबी जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, तुम कभी किसी भी धर्म के लिए आपत्तिजनक या गलत बयानबाजी मत करना। ये हम अमन पसंद लोग हैं। हमने अपने उस मेमोरेंडम में लिखा कि तमाम इस्लाम धर्म के मानने वाले तमाम मसाजिदों के इमाम की जानिब से मेमोरेंडम हमने दिया माननीय एडीएम साहब को, माननीय सीओ साहब को, कि हमारा मेमोरेंडम, हमारा ज्ञापन आगे पहुँचे। उसमें हमने लिखा कि जो यति नरसिंहानंद है उसको कड़ी से कड़ी सजा, बल्कि फांसी की सजा दी जाए। कहाँ से कहाँ तक के लिए आपने विरोध प्रदर्शन निकाला था? हमने शाहजमाल कय्यूम नगर से लेकर के ईदगाह तक का हमारा विरोध प्रदर्शन रहा और बड़ा पीसफुल तरीके से मैं शाहजमाल बल्कि ऊपरकोट जहाँ से पूरे अलीगढ़ के लोग जो अइम्मा, तमाम मस्जिदों के अइम्मा यहाँ आए आपके चैनल के माध्यम से, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सब आए और उन्होंने पीसफुल तरीके से तब लोगों ने और ज्ञापन दिया। ये मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या नाम है आपका और किस तरह का प्रदर्शन किया गया, किसके विरोध में किया गया? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। आज गुलामाने मुस्तफ़ा और आलिमों के साथ और तमाम मुसलमानों ने ईदगाह पर एक ज्ञापन दिया है एसीएम साहब को, सिटी मजिस्ट्रेट साहब को, सीओ साहब को। तो उसमें हमने यही मांग रखी है कि गुस्ताखे रसूल को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे उस पर जब तक मुकदमा नहीं होगा तो हम जब तक चुप नहीं बैठेंगे। उसको मुकदमा लेकर फांसी नहीं होगी जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारी सिर्फ ये मांग है कि ये ऐसे गुस्ताखे रसूल हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश में क्यों पनप रहे हैं? इन्हें किसका संरक्षक प्राप्त है? इन्हें किसके आशीर्वाद से बोल रहे हैं कि इस तरह का ये माहौल खराब कर रहे हैं, देश का संविधान को खराब कर रहे हैं, देश के आइन को बर्बाद कर रहे हैं।
भाईचारे को खराब कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं देश और प्रदेश की सरकार से कि एक कठोर पार्लियामेंट के अंदर एक कानून बनना चाहिए जिससे किसी भी समुदाय के पैगंबर को या किसी भी समुदाय के आदमी शख्स को जो काबिल एहतराम है उनके खिलाफ कोई बोले उसे फांसी मिलनी चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर गाजियाबाद के अंदर वो लगातार ये ऐसी बयान दे रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसको चैलेंज करके छोड़ा था लेकिन फिर भी वो नहीं माना। आज उसके चेले भी उल्टी सीधी बकवास कर रहे हैं। ये नाकाबिल एहतराम है और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि देश और प्रदेश का उत्तर प्रदेश का मुसलमान एक आपको अखिलेश यादव जी आपके तरफ आंखें देखता है, आपको 100% वोट देता है, आपको मुख्यमंत्री बनाता है, लेकिन क्या आपकी आवाज़ इतनी कम हो गई कि आप कह भी नहीं सकते कि मेहनत का ये कार्य होता है। आप राहुल गांधी जी आपने कहा था कि हम मुसलमानों के साथ हैं, हम सेकुलरिज्म लोगों के साथ हैं, आपने भी आवाज़ नहीं दी। आपने नरसिम्हा राव के खिलाफ एक वर्ड नहीं बोला। तब आकाश यही कह देते कि ये गलत मेहनत नहीं हो सकता, लेकिन किसी ने सोचने का और विषय नहीं लिया क्योंकि हम मुसलमान हैं। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। अपने बच्चे, बीवी, माँ सबके हम गर्दन कटा सकते हैं, अपनी गर्दन कटा सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तमाम जो सरकार हैं उनसे भी आह्वान करते हैं इस पर एक कठोर कानून बने ताकि कभी इस तरह से ये दरिंदा पैदा न हो। और हम विपक्ष के लोगों से कहते हैं हमें आप नजर नहीं आ रहे क्या? क्योंकि हमें सब कुछ बर्दाश्त है। अखिलेश यादव जी, मैं प्रदेश सचिव हूँ माइनॉरिटी का, क्या मुसलमान आपके साथ नहीं खड़ा था? आपने मेहनत के खिलाफ एक वर्ड नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? मायावती जी आपको 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, राहुल गांधी जी मुसलमान आपके साथ कंधे से कंधा चला, लेकिन आपने नहीं बोला कि बहन जी आप बहुत गलत बोले हैं, ये संविधान को खराब कर रहा है, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को खराब कर रहा है, नौजवानों में नफरत फैला रहा है। और हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं सोशल मीडिया में ये लगातार चल रही है उसको डिलीट किया जाए। ये मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है कि ये तमाम ज्ञापन में क्या मांगे रखी हैं अब आपने? ज्ञापन में मांग ये रखी है कि हम उसको सख्त कानून कार्रवाई दी जाए जो संविधान के अकॉर्डिंग आती है और उसको फांसी दी जाए। और एक पार्लियामेंट में एक कवानीन बनना चाहिए जिससे ऐसे शख्स को तुरंत फांसी हो ताकि कोई ऐसी हरकत कभी न करे जो अखंडता भारत की एकता को खराब करता हो। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना कोई मेहनत बर्दाश्त करेगा। ये मेहनत कभी नहीं हो सकता क्योंकल हम जो है अमन पसंद लोग हैं। अमन और शांति के माध्यम से हमने आज एक वो दिया है, ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कानून कार्रवाई हो। भावनाओं को समझते वो भाई थोड़ी हल्की नीचे करो आईडी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करने के लिए। सर आज किन लोगों के द्वारा किस संबंध में ज्ञापन दिया गया है? आज ये एक व्यक्ति द्वारा पैगंबर मोहम्मद के विरुद्ध गुस्ताखी की गई इस संबंध में लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया, जो उचित माध्यम से इसके लिए भी ज्ञापन दिया गया वहाँ तक पहुँचाया जाएगा और इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। ये इस बात की हम लोग भी संस्तुति करेंगे। सर किस तरह का इसमें मांगे रखी गई हैं? ज्ञापन में लिखा हुआ है जो कि आपके पास शायद वैसे उपलब्ध है, वही मांगे हैं इनकी और उसे उचित स्थान और उचित जगह पे पहुंचाते हुए सुनिश्चित किया जाएगा कि आवश्यक विधिक कार्रवाई कठोर रूप से अमल में लाई जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ की स्मार्ट सिटी में सड़कों की दशा बहुत बुरी है, खासकर नुमाइश ग्राउंड और रघुवीरपुरी रोड पर। यहाँ सड़कें गड्ढों से भरी हुई हैं जिससे लोगों को परेशानी हो रही है, जिसके कारण टिर्री पलट गई और वे टिर्री चालक चोटिल हो गया। ये स्थिति न केवल आम लोगों के लिए खतरनाक है बल्कि नेताओं और अधिकारियों के आने की जगह होने के नाते भी एक बड़ा मुद्दा है। सड़कें गड्ढों से भरी हुई हैं जिससे वाहन चलाना मुश्किल हो गया है। सड़कों पर बजरी और धूल की समस्या है जिससे वाहन फिसल कर गिर रहे हैं और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है।
दुकानों में गंदगी, धूल और गंदगी दुकानों में भर रही है, जिससे व्यापारियों को भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम ने गड्ढे भरने का कार्य किया है, लेकिन ठेकेदार ने घटिया सामग्री का निर्माण किया है। ये स्थिति आगामी दशहरा के मेले के लिए भी चिंताजनक है, जो इसी रास्ते से डोला गुजरेगा। ये खबर अलीगढ़ के नगर निगम और प्रशासन के लिए एक बड़ा संदेश है कि वे सड़कों की दुर्दशा को सुधारने के लिए तुरंत कार्यवाही करें। वहीं अलीगढ़ मेयर का भी ध्यान नहीं है, जो इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। उन्होंने भी आंखें अपनी बंद कर रखी हैं। आपका आमिर जी क्या कहाँ पर आया, कहाँ पर ये नमाज रोड के पीछे है सर। ये थाने के मतलब जो ये पन्ने देवी थाने के पीछे है, रोड पे है ना, बिल्कुल सारे खार गड्ढे हो रहे हैं। और सर मतलब कुछ भी नहीं, मेरी टेढ़ी पलट गई सर, मेरे पैर में चोट भी आ गई। रोड तो देख लो आप, रोड कैसे हो रहे हैं, बिल्कुल एकदम मैं टेढ़ी चालक हूँ सर। तो क्या कहेंगे, किस तरह परेशानी सर, मतलब पैसा आ रहा है इतने सारा, मतलब आ रहा है, दुनिया भर के वो आ रहे हैं यहाँ पर अलीगढ़ क्षेत्र के अंदर, कुछ भी नहीं हो रहा। पहले कहते हैं स्मार्ट सिटी है, ये तो स्मार्ट सिटी जो कह रहे हैं, स्मार्ट सिटी गड्ढे सट्टे इतने हैं साहब, पूरे रोडों पर गड्ढे सट्टे बहुत ज़्यादा है। ये स्मार्ट सिटी है ये सर, कुछ भी नहीं है। तो क्या कहेंगे आप? कहेंगे क्या, मतलब रोड संभलवा, रोड तो थोड़े बहुत सही होने चाहिए यहाँ में। सब जगह गड्ढे वड्ढे हो रहे हैं, गड्ढे इतने सारे हो रहे हैं, गड्ढे बहुत ज़्यादा, गड्ढे चार तरफ पूरे रोड पर गड्ढे। जिस रोड पे निकल जाओगे उसी रोड पे गड्ढे हो रहे हैं। हल्के टिप टाप करें, कुछ भी नहीं, सही भी नहीं है सर। सातगढ़ जी, ये नगर निगम द्वारा ये इससे गड्ढे भरे गए, तो क्या कहेंगे आप, आज इससे संतुष्ट हैं? देखिए, जहाँ तक मुझे, मैं यहाँ पर 2014 से हूँ, ठीक है, तो मैंने तो अभी तक कुछ ऐसा देखा नहीं कि गड्ढे भर रहे हों। अब आप यहाँ पर देख लीजिए सामने ही, और ये नगर निगम का ऑफिस है, ठीक है। आप अगर पीछे भी घुमा कर देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कूड़ा कचरा किस तरीके से, ठीक है। अपन आते हैं, कई बार अपने कोई समस्या होती है कि बदबू बहुत आती है, यहाँ पे जानवर मरे हुए फेंक जाते हैं, भैंस वगैरह, ठीक है, तो दिक्कत तो होती है। अभी फ़िलहाल ये भी भरे हुए नहीं है, अभी नगर निगम के सामने वाली जगह ही साफ़ नहीं है, तो आप और कहाँ करेंगे किसी भी चीज़ में। तो क्या कहेंगे, उल्टा ली गई है नगर निगम द्वारा? हाँ बिल्कुल, अगर सामने की चीज़ अगर ख़राब है तो आप क्या ही कह सकते हैं, फिर तो ये कह सकते हैं ना नज़रअंदाज किया गया है, क्योंकि लोग तो निकल रहे हैं नगर निगम से। अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि बड़े लोग यहाँ पे नहीं आते होंगे, ऑफिसर वगैरह, वो लोग भी आते होंगे यहाँ पे, तो वो लोग नहीं देख पा रहे इस चीज़ को। जब मंत्री लोग आते तो फिर जब तो मुझे ये आज तक चीज़ समझ में नहीं आई कि मंत्री लोग यहीं पर आते हैं, नमाज ग्राउंड में पीछे, जो ज़्यादा दूर नहीं है, और ये बन्ना देवी थाने के पीछे ही आपका नगर निगम पड़ जाता है। अब जितने भी लोग आते हैं, मोदी जी या वो सबको घूमते हैं, पर उन्हें पता नहीं ये चीज़ दृष्टि में क्यों नहीं आती उन्हें देखने में। 2 दिन बाद मेला है दशहरे का, उसको लेकर क्या ये तैयारी करी गई है इनके लिए? इस चीज़ के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, पर फिलहाल तो अगर इसके बारे में कहूँ तो ये बहुत टाइम से, और ये हमेशा होता है। अब जब इस बात को मानते हैं कि मेले के लिए ये गड्ढे भर दिए गए हैं, ये आप कह सकते हैं मेले के लिए, जब कोई बंदा आता है, जब कोई खास कोई व्यक्ति आता है तो ये भर देते हैं ये लोग। अभी आप देखिए, रोड ही ऐसी पड़ी रहेगी, फिर बारिश होगी, फिर ज़रा सा पानी भरेगा, फिर बाहर निकल जाएगा सब, तो ये हमेशा चलता है। जब कोई खास आदमी आता है तो ये भर देते हैं। अब हो सकता है ये मेले के लिए भरा गया हो, या फिर कोई आ रहा हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सौरभ चौहान है। और भी क्या कहेंगे, नगर निगम द्वारा जो इसके गड्ढे भरे गए हैं, क्या कहेंगे? गड्ढे की देखना, आप खुद देखो क्या हालत हो रखी है। मैं बाइक से ट्रैवल कर रहा हूँ, बाइक की ऐसी तैसी हो रखी है बिल्कुल। ये नहीं कि मतलब एक ही जगह की बात नहीं है, पूरे अलीगढ़ की बात है, हर जगह का यही सीन हो रखा है। अब मुझे तो ये नहीं पता चल रहा कि प्रशासन ने ये क्या कर रहे हैं नगर निगम वाले, कि हर पैसा इतना आ रहा है और काम खुद देखो आप। कहना कोई स्मार्ट सिटी में अलीगढ़, हाँ वैसे स्मार्ट सिटी का 3rd ग्रेड देंगे भाई, 3rd ग्रेड। कौन सी जगह है ये पड़ता है आपका बन्ना देवी के पीछे है रोड जो है, और बन्ना देवी के पीछे का आगे भी चले जाओ सेम हालत ही मिलेगी, आगे पीछे दोनों साइड एक ही बात है। पूरा अलीगढ़ की कंडीशन यही है, पानी भरा रहना। हाँ पूरा। तो आप बाइक से क्या, मैं कह रहा हूँ पैदल भी आप ट्रैवल नहीं कर सकते, नगर निगम का ये कंडीशन हो सकता है। नगर निगम द्वारा कितनी लापरवाही देखना भाई साहब, 100% लापरवाही है, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है ढंग से। अगर काम करें, अब आप ही देख लो, आप इसका फ़ोटो ले सकते हो, ये जो सड़क बनी हुई है, आपको कह सकता है ये सड़क बनी हुई है, इससे तो मैं ही घर से ट्रॉली ला के मिट्टी डाल देता तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता। तो बस यही है कि काम बिल्कुल बेकार है, स्मार्ट सिटी तो नाम ना लें तो ज़्यादा बेटर है। गड्ढे भरे गए हैं, तो क्या कहना है? ये वो सड़क है जिसपे आज से करीब 7-8 दिन बाद रावण का मेला निकलेगा, जो रामलीला का आखिरी डोला होता है वो इस सड़क पे होकर निकलेगा। इस सड़क पे इतने गड्ढे हैं, चलता हुआ आदमी गिर जाता है, वाहन तो बहुत दूर की बात है।
और इसी रोड पे वो मेला निकलने जा रहा है जो अलीगढ़ का विशाल मेला होता है, दशहरे का मेला। और यहाँ पीछे मैंने देखा है कि यहाँ कंकड़ी पड़ी हुई है, सड़क बन गई है, उसके बाद में जो है गिट्टी जो है सड़क पर डाल रखी है, उस पर बहुत से लोग फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। स्थिति ये भी हो जाती है कि मतलब इतना घायल हो जाता है कि वो भगवान न करे उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए। फर्स्ट एड नगर निगम द्वारा लापरवाही। हाँ, नगर निगम की ही लापरवाही है। नगर निगम टैक्स वसूलने में सबसे आगे रहती है और निर्माण और मरम्मत कराने में सबसे पीछे रहती है। ये आपके सामने जीते जागता नमूना है। जो मेरे निगम का कहना है कि गड्ढे भरवा दिए गए हैं, वो खाना पूर्ति करा दी गई है, गड्ढे कहीं नहीं भरे। गड्ढे अगर भर जाते तो लोग काहे को गिरते। सड़क संतुष्ट नहीं है इनके काम से, गड्ढे कहीं नहीं भरे, सड़क गड्ढे में है। गड्ढे कहाँ है सड़क में? सड़क ही गड्ढे में है। संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, जनता परेशान है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में हर वर्ष की भांति इस बार भी महानगर में भव्य रथ पर निकली महाराजा अग्रसेन की 5148वीं जयंती पर शोभा यात्रा। दर्जनों स्वागत बारों तथा स्वागत मंचों के कारण महानगर में राजशाही की अनुभूति हुई। महाराजा अग्रसेन जी के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। शोभा यात्रा में शामिल झांकियों ने सबका मन मोहित किया। सूर्यवंशी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की 35वीं पीढ़ी के वंशज, समाजवाद के पुरोधा, गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रवर्तक, अहिंसा के प्रवर्तक, वैभवशाली अग्रोहा नरेश श्री श्री 1008 महाराजा धीराज अग्रसेन जी महाराज की दिव्य व भव्य शोभा यात्रा का आयोजन श्री अग्रसेन चौक से रविवार 6 अक्टूबर को हुआ। इससे पूर्व प्रातः कार्यक्रम का शुभारंभ 8 बजे महायज्ञ से हुआ, जिसमें मुख्य यजमान के रूप में अजय कुमार अग्रवाल, नमिता अग्रवाल उपस्थित रहे। इस यज्ञ में अग्रवाल युवा संगठन के पदाधिकारी व सदस्यों सहित समाज के अनेक गणमान्य जनों ने आहुति दी और विश्व शांति, भारत के वैभव तथा समाज कल्याण की प्रार्थना की। दिखाई जा रही है, क्या कहिए, कितने वर्ष पुरानी है? देखिए, मैं पहले तो अग्रसेन महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। और आज एक गर्व का विषय है, श्री महाराजा अग्रसेन जयंती जो मनाई जा रही है, वो सभी वर्ग के लोग भी हमारे साथ शामिल हैं। और महाराजा अग्रसेन जी के जो संदेश जन जन तक पहुँचाने के लिए जो अग्रवाल महासभा ने प्रण लिया है, उस प्रण में सभी लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं और सभी लोग साथ दे रहे हैं। पहली बार इतने बड़े विशाल रूप से, और हर साल अग्रवाल युवा संगठन जो कार्य कर रहा है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, हर साल विशाल रूप लेता जा रहा है। और ऐसी स्तर में हमारी अग्रवाल महासभा जो काम कर रही है वो भी समाज को एकजुट और एक समाज को एक छत्र के नीचे लाने का काम कर रही है। उससे समाज का विकास होगा, समाज का दर, समाज विकसित, और समाज जितना टैक्स देता है और समाज जितना वोट देता है उसका भी हिसाब हम आने वाले समय में लेने वाले हैं। क्योंकि हम अग्रसेन महाराज के वंशज हैं, अग्रसेन महाराज हमारे वंशज हैं। हम उनके लिए अपनी जान प्राण, अपने समाज के लिए सब कुछ न्यौछावर करने लिए तैयार हैं। कितने वर्ष पुरानी शोभा यात्रा है? क्या 5148वीं शोभा यात्रा है। हमारा वंश आज का नहीं है, इतने साल से भी पुराना वंश है। हम श्री राम हमारे वंशज रहे हैं, महाराज अग्रसेन हमारे वंशज रहे हैं। ये वंश जो है वो महाभारत और रामायण काल के जमाने का है। आज भी किताबों में हमारा विश्लेषण है कि हम किस वंश से हैं, किस समाज से हैं, किस में हमारी श्रद्धा है। हम यही कहना चाहेंगे, महाराज अग्रसेन में हमारी श्रद्धा है और हम उन्हीं के उद्देश्यों पर चलना चाहेंगे। किस संगठन द्वारा कैंप लगाया गया है? क्या ये कैंप जो युवा संगठन द्वारा जो आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है उसके भव्य स्वागत के रूप में ये कैंप लगाया जा रहा है। और ये कैंप बहुत सालों से निरंतर लगाया जा रहा है, लेकिन हर वर्ष इसमें ज़्यादा विकास करते हैं, ज़्यादा इस कैंप के माध्यम से लोगों का स्वागत करने की कोशिश करते हैं। ये कैंप नहीं, ये एक संदेश देने के लिए कैंप है कि महाराजा अग्रसेन जी का संदेश लोगों तक पहुँचे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में नशेड़ी युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा वाला वीडियो वायरल हो रहा है। लाइट जाने पर युवक ट्रांसफार्मर पोल पर चढ़ा, विद्युत विभाग के लोगों को गालियां बक रहा है। स्थानीय लोगों की भीड़ युवक को उतारने की कोशिश कर रही है। ये घटना दिल्ली गेट थाना इलाके की बताई जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में दिवाली त्योहार के मद्देनजर पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया भारी मात्रा में विस्फोटक।
पुलिस ने पटाखा बनाने का करीब 5 क्विंटल विस्फोटक पदार्थ व आतिशबाजी पकड़ी है। सचिन नामक युवक के घर से अवैध पटाखा बनाने का विस्फोटक पदार्थ व बने हुए पटाखे बरामद हुए हैं। ये कार्यवाही हरदुआगंज थाना इलाके के कस्बा स्थित छिड़ावली में हुई है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ की बुलेटिन में आज को इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।